जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अदनान फैक्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग के मतलब कोर्स करवाए जा रहे हैं। आज आपके बेसिक कोर्स की एडवांस कोर्स की पहली वीडियो है, जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ टेक्निकल टूल्स। टेक्निकल टूल्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ टेक्निकल टूल्स। कितनी किस्म के हम टेक्निकल टूल्स पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आज के जो है वो टॉपिक है हमारे, ये हम डिस्कस करेंगे आज के दिन। ठीक है, उसके अलावा ये कोर्स बिल्कुल हम मोबाइल पर सीखेंगे, मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे। कोई मैं लैपटॉप यूज़ नहीं करूँगा, ना ही कोई मैं जो है स्क्रीन यूज़ करूँगा। मैं सिंपली मोबाइल पर अपनी ट्रेड वगैरह या अपना कोर्स जो है वो आपको करवाऊँगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्निकल टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम फिज़िकल लाइफ के अंदर बात करें ना, तो फिज़िकल लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा बंदा ले लें, कोई भी मज़दूर ले लें या कोई भी मिस्त्री ले लें, तो उसको काम करने के लिए, मिस्त्री का काम सर अंजाम देने के लिए उसके पास हथियार होते हैं, टूल्स होते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से वो क्या करता है, जिनकी मदद से वो अपना काम बाखूबी अंजाम देता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम फ्रेक्स ट्रेडिंग के अंदर बात करें, तो फ्रेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी हमारे पास टूल्स होते हैं, जिनकी मदद से हम वर्क करते हैं, जिनकी मदद से हम काम करते हैं, जिनकी मदद से हम जो है वो करेंसियों को बाय और सेल करते हैं। ठीक है, बेसिकली टेक्निकल टूल्स, टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों एक ही अल्फाज है, चाहे इसको टेक्निकल टूल्स कहें चाहे इसको टेक्निकल एनालिसिस कहें। जब आप टेक्निकल टूल्स ड्रा कर देते हैं, जब आप कोई भी चीज़ चार्ट पर ड्रा करते हैं, तो वो आपकी बन जाती है एनालिसिस। ठीक है, उसके अलावा हम इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ टेक्निकल टूल्स। टेक्निकल टूल्स क्या होते हैं। टेक्निकल टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जिनकी मदद से हम मार्केट की जांच पड़ताल करके किसी भी करेंसी की खरीदो फरोख्त या खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, ये थी बेसिकली टेक्निकल टूल्स की डेफिनेशन। टेक्निकल टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं हमारे पास, ऐसे हथियार होते हैं, ऐसे आलात होते हैं, जिसकी मदद से हम मार्केट की जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, इनको ड्रा करते हैं, मार्केट की तज्जिया करते हैं कि कहाँ से हमने बाई की एंट्री लेनी है, कहाँ से सेल की एंट्री लेनी है, किस बेस पर या किस प्राइस पर हमने करेंसी को खरीदना है, या किस बेस पर या किस प्राइस पर हमने करेंसी को सेल करना है। बेसिकली हमें टेक्निकल टूल्स की मदद से हमें पता चलता है कि हमने करेंसी को कहाँ से सेल करना है और कहाँ से बाय करना है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास जो होता है वो होता है ट्रेंड। ठीक है, हमने टेक्निकल टूल्स की डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड क्या होता है। जिस तरह अगर हम फिजिकल लाइफ के अंदर बात करें या इंग्लिश के अंदर बात करें, तो हमारे पास ज़माने होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, टेंसेस होते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स ज़माने कितनी किस्म के होते हैं। इंग्लिश के अंदर 3 ज़माने होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, ये थे बेसिकली हमारे ज़माने इंग्लिश के अंदर। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी ज़माने आते हैं। करेंसी हमेशा अपसाइड, डाउन साइड, साइडवे ट्रेंड हमेशा इनमें से किसी एक को भी फॉलो नहीं करती, हमेशा चलती रहती है, उसके ज़माने चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ट्रेंड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड किसी करेंसी की कीमत की सिमत को कहा जाता है कि आया करेंसी किस तरफ मूव कर रही है, करेंसी को लोग खरीद रही हैं या बेच रही हैं, वो हमें ट्रेंड के जरिए कन्फर्म होता है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है वो ट्रेंड किसी करेंसी की कीमत की सिमत को कहा जाता है कि आया करेंसी किस तरफ मूव कर रही है। अगर लोग खरीद रहे हैं, लोग जो है वो बाय कर रहे हैं, तो करेंसी का ट्रेंड जो होता है वो अप ट्रेंड होता है। अगर वही लोग सेल कर रहे हों, करेंसी को बेच रहे हों, तो उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, मतलब करेंसी सेल में मूव करती है। अगर दोनों चीज़ें हों, मतलब बायर्स भी हों, सेलर्स भी हों, करेंसी को खरीद भी रहे हों, लोग करेंसी को बेच भी रहे हों, तो उस वक्त हमारा साइडवे ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, मतलब मार्केट साइडवे में मूव करती है। ठीक है, ये थी बेसिकली ट्रेंड की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पर पढ़ा लूँ, फिर मैं आपको टेक्निकल टूल्स की जो है ओवरव्यू भी दूंगा कि हम कौन कौन से जो है वो इस कोर्स में टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल
मैं आपको पढ़ा लूँ, फिर मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाऊंगा। ट्रेडिंग व्यू या MT4 के अंदर जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे मजीद। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास आता है टैप्स ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड कितनी किस्म के होते हैं? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ठीक है, हमारे जो है तीन ट्रेंड्स होते हैं। एक बुलिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड से मुराद जी है बाय का ट्रेंड, बाय का जमाना, उसको हम बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं, अप ट्रेंड भी कहते हैं, और बाय का जमाना या बाय ट्रेंड भी हम उसे बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बेरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड से मुराद ये है कि मार्केट सेल में मूव कर रही है, मार्केट सेल में जा रही है, उसके अलावा उसका जमाना जो है वो सेल में है, लोग उसको बेच रहे हैं और वो सेल में मूव कर रही है। इसको हम डाउन ट्रेंड, सेल ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड भी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है साइडवे ट्रेंड। साइडवे से मुराद जी है कि मार्केट जो है वो एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर ऊपर न नीचे ब्रेक करती है, मतलब ये है कि मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करती है। ठीक है, उसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। बायर से मुराद ये है कि लोग करेंसी को खरीदना भी चाहते होते हैं और लोग करेंसी को बेचना भी चाहते होते हैं। तो उस सूरत हाल में आपका जो स्ट्रक्चर है या ट्रेंड है वो साइड वे में हो जाता है। लोग दोनों तरफ एंट्री लेते हैं, ऊपर से सेल की और नीचे से बाय की। अच्छा, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रेंड। सबसे पहले हम बुलिश ट्रेंड को मजीद डिस्कस करते हैं। बुलिश ट्रेंड, जब किसी करेंसी की कीमत मुसलसल बढ़ती है तो उसे अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड कहा जाता है। ये बढ़ते हुए हाई पर मुश्तमिल होती है, मतलब ये बढ़ते हुए हाई से मुराद ये है कि नित हर घंटे में या ये तो आपका टाइम फ्रेम पर डिपेंड होता है। ठीक है, नए हाईज इसके अंदर लगते हैं क्योंकि कीमतें आपकी अप तरफ मूव कर रही हैं, कीमतें आपकी बाय की तरफ मूव कर रही हैं, तो इसलिए आपका नया हाई लगता है। ठीक है, पिछले हाई को मार्केट एक नया हाई ब्रेक करता है, उसके बाद जब वो प्रीवियस हाई होता है उसको मार्केट दोबारा नया हाई से ब्रेक कर देती है। मतलब करेंसी जब ऊपर की तरफ जा रही होती हैं तो हमारे हाईज ऊपर की तरफ ब्रेक और होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि मार्केट में खरीदार हैं, ठीक है, और वो करेंसी खरीद रहे हैं और कीमत में इजाफा हो रहा है। ठीक है, मार्केट में जब खरीदार होते हैं, मतलब जब करेंसी को लोग जो है वो बेच या सेल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त करेंसी उस तरफ मूव करती है जिस तरफ लोग उसको खरीद या बेच रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं साइडवे ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड हमने पढ़ लिया, बेरिश ट्रेंड भी देख लेते हैं। जब किसी करेंसी की कीमत मुसलसल गिरती है या कम होती है तो उसे डाउन ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड कहा जाता है। ये घटते हुए लॉस पर मुश्तमिल होती है, मतलब जब एक करेंसी सेल की तरफ मूव कर रही होती है, मतलब उसकी कीमतें कम हो रही होती हैं, तो वो हमेशा नीचे की तरफ मूव कर रही होती है। उसकी कीमतें नीचे की तरफ मूव कर रही होती हैं तो वो अपने लॉस को नीचे की तरफ ब्रेक करती जाती है। अच्छा, उसके अलावा यानी करेंसी अपने लॉस को मसलसल नीचे की तरफ ब्रेक आ रही होती है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में पेयर्स फरोख्त यानी सेल हो रहे हैं, सेल हो रहे होते हैं और कीमत में कमी हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, ये डायग्राम भी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर थोड़ा सा सेल ट्रेंड था, ये सिर्फ डायग्राम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम साइडवे ट्रेंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। साइडवे ट्रेंड, जब कीमत किसी खास हद या किसी खास प्राइस के अंदर उतार चढ़ाव कर रही होती है और ना ही ज़्यादा ऊपर जाती है और ना ही ज़्यादा नीचे, तो उसे साइडवे ट्रेंड या मार्केट की रेंज भी कहा जाता है। ये ट्रेंड आमतौर पर मार्केट के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के शुरू में या आखिर में बनता है। अच्छा, साइडवे ट्रेंड के अंदर जो है वो मार्केट एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर मूव करती है, ना ज़्यादा ऊपर जाती है और ना ज़्यादा नीचे जाती है। ये नीचे आपको डायग्राम भी दिखाई दे रही है, ना मार्केट ने ज़्यादा ऊपर गई ना मार्केट नीचे गई। तो इस बेस पर हम इसे साइडवे ट्रेंड या इसको जो है वो एक रेंज भी बोल सकते हैं, मार्केट की रेंज या साइडवे ट्रेंड। ये बेसिकली जो है वो कभी भी बन सकता है, मतलब जब दोनों चीज़ें एक्टिव हों, बायर्स खरीदना चाहते हों और सेलर्स बेचना चाहते हों, तो उस वक्त आपकी साइडवे मार्केट हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा साइडवे का जो ट्रेंड होते हैं वो बाय ट्रेंड के शुरू में, बाय ट्रेंड के मिड में भी बन सकता है, बाय ट्रेंड के आखिर में भी बन सकता है। अच्छा, सेल ट्रेंड के शुरू में भी, सेल ट्रेंड के मिड में भी बन सकता है, सेल ट्रेंड के आखिर में भी बन सकता है। एसएमसी के हिसाब से साइडवे ट्रेंड एक ट्रेंड नहीं होता, वो सिंपली बाय ट्रेंड को या सेल ट्रेंड को प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, ये थे हमारे जो डेफिनेशंस वगैरह, डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं।
अच्छा, उसके बाद हम जो है वो इसका ओवरव्यू लेते हैं कि हम कौन कौन से टेक्निकल एनालिसिस या हम ट्रेंड किस तरह मैप कर सकते हैं या हमारे ट्रेंड्स कितने किस्म के होते हैं। अच्छा, मैं मोबाइल को रोटेट कर लेता हूँ। ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। जिनको नहीं पता है कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, वो ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये इजीली अवेलेबल है। ये चेक करें, ये मेरे पास यूएसडी कैड का एक चार्ट है। उसके अलावा इसका जो टाइम फ्रेम है वो H1 का, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो ट्रेंड को देख लेते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ ना, तो ये मेरे मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, इस वाली प्राइस से, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ती है तो वो ऊपर जाती है। ये चेक करें, यहाँ से ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई। नीचे इसलिए आती है, ये थोड़ी डिटेल्स में लेती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप फिजिकल लाइफ के अंदर बात करें, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि 50 से सीधा डायरेक्ट 1000 पर चली जाए, ठीक है। पहले उसकी कीमत 50 रुपये बढ़ती है, उसके अलावा 50 से थोड़ा कम होती है, 40 पे आती है। फिर जब वो दोबारा बढ़ती है ना, तो वो अपने 50 वाली रेंज को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, क्योंकि उसकी कीमतें मुसलसल अप तरफ होती हैं और वो थोड़ी रिट्रेसमेंट लेकर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड जाती है। मतलब मार्केट कभी भी ऐसा नहीं है कि 50 से सीधा 100 पर चली जाए या 1000 से सीधा 10,000 पर चली जाए। वो एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर एक ऐसी मूवमेंट करती है, रिट्रेसमेंट लेकर मार्केट जो है अपसाइड तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल 100 रुपए की जो चीज़ है वो अब जो है वो 110 रुपये होगी, ठीक है। उसने अपनी कीमतें बढ़ानी है। मतलब जब उसको लोग खरीदते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि उसके अंदर डिमांड है। जब मार्केट के अंदर डिमांड आती है तो कीमतें आपकी डेफिनेटली बढ़ती हैं, ठीक है। अच्छा, जब लोग उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं तो उसकी जो कीमत है वो 110 से 100 रुपये कीमत थी तो वो 110 रुपये हो, ठीक है। फिर उसको लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं तो वो थोड़ी कमी करेगा, 105 रुपये करके दोबारा वो अपनी कीमतें हाई की तरफ ब्रेक कर देगा। मतलब 110 से लेकर 120 कर देगा या 25 कर देगा। जब दोबारा उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो वो 125 से 115 पर आएगा। जब वो दोबारा अपन जो उसकी कीमतें बढ़ाएगा तो वो 125 वाली भी रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा, ठीक है। फिजिकल लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी करेंसी की कीमत ऐसे ही बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड से हमारा मुराद ये है कि बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड, या इसे हम बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, अप ट्रेंड, या बाय का ट्रेंड भी कह सकते हैं, बाय का जमाना भी कह सकते हैं। ये बेसिकली ये जो रेंज बन रही है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर बायर्स थे, यहाँ पर करेंसी को लोग खरीदना चाह रहे थे, तो यहाँ पर देखें मार्केट ने इतना ज्यादा डंप की है, ठीक है। अच्छा, पंप की, अच्छा, पंप और डंप से मुराद ये है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो उसको हम पंप कह सकते हैं, या न्यूज के वक्त भी हम पंप और डंप का इस्तेमाल करते हैं या कहते हैं। अच्छा, ये था हमारा जो है बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड की आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट क्या करती है। मार्केट पहले फॉर एग्जांपल 50 रुपये महंगी थी, 50 से उसने अपनी कीमतें जो है 100 रुपया कर ली, 100 रुपये से फिर दोबारा कम आई, 100 से कम आई तो उसने अपनी कीमतें 70 पर कर दी, उसने अपनी कीमतें कम कर दी। जब 70 से मार्केट उठी, जब उसकी कीमतें बढ़ी तो वो 150 पर चली गई। जब 150 पर दोबारा उसकी कीमतें कम हुई तो वो 120 कर लें या 130 कर लें। जब दोबारा 130 हुई तो उसकी कीमतें दोबारा अपसाइड मूव कर दी उसने, ठीक है। 130 वाली जो 150 वाली प्राइस थी, 150 वाली प्राइस को भी उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, 200 उसकी कीमत हो गई, ठीक है। ये था बेसिकली आपका अप ट्रेंड। अब हम ओवरव्यू लेते हैं साइडवे ट्रेंड का, ठीक है। ये मैं इसको डेली कर, साइडवे ट्रेंड क्या होता है, एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर उसके अंदर बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, मार्केट दोनों तरफ मूव करती है। अच्छा, यहाँ पर आपका साइडवे ट्रेंड था। ये चेक करें, ये आपका साइडवे ट्रेंड था। साइडवे ट्रेंड से मुराद ये है कि मार्केट दोनों तरफ मूव करती है। यहाँ पर देखें दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग करेंसी को खरीद भी रहे हैं, यहाँ से देखें, यहाँ से करेंसी अप भी गई है और यहाँ से सेल भी गई, दोबारा यहाँ से अप गई है
और दोबारा ऊपर से सेल गई है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर जो है वो बाय भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं, मतलब करेंसी को लोग खरीद भी रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं। यहाँ पर चेक करें, दोबारा इधर से गई गिरी, दोबारा इधर से ऊपर चली गई, दोबारा इधर से गिरी और ये यहाँ से इसने मूव कर दिया और अपनी एक रेंज को ब्रेक कर दिया। ठीक है, रेंज आपकी ब्रेक भी होती है, ये हम आगे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, अप ट्रेंड की, साइडवे ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की। यहाँ पर चेक करें, डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर चेक करें, ये हमारा डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड से मुराद ये है कि करेंसी की जब कीमतें कम होती हैं तो वो डाउन ट्रेंड में मूव करती है। ठीक है, डाउन ट्रेंड से मुराद ये है कि जब करेंसी नीचे की तरफ मूव करती है, जब उसकी कीमतें कम होती हैं तो वो उलट मूव करती है बाय ट्रेंड के। यहाँ पर चेक करें, अगर मैं यहाँ पर इसकी मार्किंग करूं, यहाँ पर चेक करें, यहाँ से इसकी कीमतें जो हैं वो 1000 पर थी, 1000 से कम हुई, 900 पर आ गई, फिर इसने ऊपर की तरफ मूव किया, मतलब अपने आप को रिट्रेसमेंट लेने के लिए या अपनी करेंसी को जो है वो रिट्रेसमेंट करवाने के लिए कीमतें दोबारा ऊपर की तरफ गई। जब दोबारा ऊपर की तरफ गई तो वो 900 पर आ गई। जब वो दोबारा जो है वो कम हुई, मतलब सॉरी 100 पर थी, 1000 पर थी, 1000 से कम हुई, 900 पर आ गई। जब वो 900 से बढ़ी, दोबारा जो है वो 950 पर चलेंगे, 950 पर चलेंगे। जब दोबारा कम हुई तो वो उसने जो 950 वाला एरिया है या 990 वाला 9900 वाला एरिया है, उसको भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और कीमतें 800 पर आ गई। 800 से दोबारा मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया 850 पर, 850 से दोबारा नीचे आई तकरीबन 700। इसी तरह करेंसी जो है वो नीचे की तरफ मूव करती रहती है, अपनी करेंसी कीमत जो है वो नीचे की तरफ घटाती रहती है। ठीक है, ये हम आगे मजीद पढ़ेंगे कि आपका डाउन ट्रेंड क्या होता है, इसके अंदर हमने कैसी एंट्री लेनी है, और ये ब्रेक भी होते हैं। ब्रेक से मुराद ये है कि आपके ज़माने चेंज भी होते हैं। यहाँ पर देखें, डाउन ट्रेंड था, उसके बाद साइडवे ट्रेंड आ गया, साइडवे ट्रेंड खत्म हुआ तो बाय ट्रेंड आ गया। डाउन ट्रेंड के अंदर आपके लॉस ब्रेक होते हैं, ये चेक करें, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूं कि लॉस आपके ब्रेक हो रहे हैं नीचे की तरफ। ये चेक करें, ये आपका लो ब्रेक हुआ क्योंकि लोएस्ट पॉइंट था ना, लोएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ। उसके बाद जहां पर भी आपका लोएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो है ना वो डाउन ट्रेंड में आपके लोज नीचे की तरफ ब्रेक होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल टूल्स को। टेक्निकल टूल्स कितने किस्म के होते हैं और हम कौन कौन सा टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बेसिकली टेक्निकल टूल्स बहुत किस्म के होते हैं। ये सबसे पहले ट्रेंड लाइन है। आप क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो नीचे पेंसिल का आइकन शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आगे ये एक बार शो हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आलात हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है वो हथियार हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप जो है वो सबसे पहले फाइंड करेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, जब आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी तो उस पर आपने क्या करना है, उस पर आपने ऐसे क्लिक करके रखना है तो नीचे ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन आ रहा है, ऐड टू फेवरेट पर आपने क्लिक कर देना है तो ये आपको टॉप पर या ऐसी जो है वो स्क्रीन पर शो होने लग जाएगा। ठीक है, ये चेक कीजिएगा, ये मुझे स्क्रीन पर शो होने लग गए जितने भी मैंने टूल्स अपने फेवरेट किए हुए हैं। ठीक है, आप भी इस तरह फेवरेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन को डिस्कस करते हैं। ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होती है। ट्रेंड लाइन का लफ्ज आपको समझ आ रही होगी कि एक ट्रेंड और लाइन, जब मार्केट ट्रेंड के अंदर मूव करती है तो उस पर हम लाइन लगा देते हैं। ये देखें, यहाँ पर ट्रेंड आपका अप ट्रेंड था, यहाँ पर हमने लाइन लगा दी तो ये बन गया ट्रेंड और लाइन। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हम इसको लगा देते हैं डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड, ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड जमाना डाउन ट्रेंड था और ऊपर हमने लाइन लगा दी। ठीक है, ये था आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, या जिसको हम ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। ट्रेंड लाइन के बाद हमारे पास आता है जी एरो का ऑप्शन। ठीक है, एरो के ऑप्शन से मुराद ये है कि जब हम एक ट्रेंड मार्क कर लेते हैं तो हम प्रिडिक्शन करते हैं कि इस वाले एरिया से या ट्रेंड लाइन के इतने टच से मार्केट दोबारा सेल साइड मूव करेगी और दोबारा यहाँ से अप साइड मूव करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, सबसे पहले ये हमारा डाउन ट्रेंड था,
डाउन ट्रेंड में मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया, जब इसने मूव दिया ना, तो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि अब करेंसियां जो हैं वो डाउन ट्रेंड में ही चलेगी, क्योंकि जब मार्केट के अंदर लेग्स मूव करती हैं, लेग्स आती हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अब करेंसी जो है वो डाउन ट्रेंड में मूव करेगी जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर शो करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पर थी और दोबारा ट्रेंड लाइन को टच किया, मैंने यहाँ पर एरो का निशान लगा दिया क्योंकि मार्केट ने दोबारा यहाँ से सेल साइड मूव करना है, तो मैंने यहाँ पर प्रिडिक्शन के तौर पर अपना एरो लगा दिया। ये बाई तरफ भी लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी इसका मुंह रख सकते हैं और नीचे की तरफ भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ट्रेंड एंगल डिस्कस करेंगे। ट्रेंड एंगल क्या होता है? बेसिकली ट्रेंड का एंगल किस तरफ है और ट्रेंड का एंगल ठीक तरीके से जा रहा है, जो ट्रेंड लाइन का एंगल किस तरफ मूव कर रहा है, ये आगे हम पढ़ेंगे ट्रेंड एंगल। उसके बाद ट्रेंड लाइन दो किस्म की होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, हम सिंगल ट्रेंड लाइन पर ट्रेड नहीं लेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रे आ गई आगे चौथे नंबर पर। हॉरिजॉन्टल रे से मुराद ये है कि जब मार्केट पार्टिकुलर रेंज के अंदर मूव करती है तो हम ऊपर से भी ऐसे इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये मार्केट साइड में मूव कर रही है, तो हम इसको नीचे भी इस तरह लगा सकते हैं क्योंकि मार्केट एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर, या इसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद वर्टिकल लाइन आता है। वर्टिकल लाइन का इतना कोई खास सिनेरियो नहीं है। वर्टिकल लाइन सिंपली आप चार्ट पर कई बार भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। मेंशन से मुराद ये है कि ये सारी चीज़ें आपने जो है वो लगा कर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपनी अटेंडेंस लगवानी है, अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अच्छा, उसके बाद आता है पैरेलल चैनल का। जब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, चाहे वो हमने कोई एरिया या कोई ट्रेंड लाइन या कोई चैनल वगैरह मार करने हैं, जो कोई ऐसी चीज़ मार करनी है जो दोनों तरफ हो, ये चेक करें। इसको भी हम ट्रेंड लाइन कंसिडर कर सकते हैं, पैरेलल चैनल को। ठीक है। अच्छा, पैरेलल चैनल के बाद आता है फिब रिट्रेसमेंट का टूल। फिब रिट्रेसमेंट से मुराद ये है कि मार्केट कितने परसेंट रिट्रेसमेंट लेती है और कहाँ से दोबारा डाउन साइड मूव करती है। फॉर एग्जांपल, ये इतनी लेग इसने मूव दिया यहाँ तक, तो हमने इधर फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है, कि कहाँ से दोबारा मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड मूव कर सकती है, हम इसको रिट्रेसमेंट के तौर पर जज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जी हमारे पास, ये आगे मजीद पढ़ेंगे। फिर रिट्रेसमेंट के बाद आता है ब्रश का ऑप्शन। ठीक है, ब्रश का ऑप्शन सिंपली हम इसके ऊपर ड्राइंग कर सकते हैं। ये चेक करें, ये चेक करें, हम जो है इसके अंदर ड्राइंग कर सकते हैं। अच्छा, ब्रश के बाद जो हमारे पास हाईलाइटर है, हाईलाइटर भी बड़ी अहम चीज़ है। हाईलाइटर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, या स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, तो हम अपने हाई लोज को जो है वो फाइंड करने के लिए या वैलिड करवाने के लिए या बताने के लिए ये हमारा हाई वैलिड है, लो वैलिड है, तो इस सूरत हाल में हम हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाईलाइटर के बाद आता है पाथ का ऑप्शन। ठीक है, पाथ भी बेसिकली आप जो है इसको इस तरह मूव कर सकते हैं, इस तरह ड्राइंग कर सकते हैं कि अब इसका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है या जो अप ट्रेंड में है या साइडवे ट्रेंड में है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी हम डिस्कस करेंगे पाथ को। अच्छा, पाथ के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल बहुत अहमियत का हामिल है फ्लेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, हमने कोई भी एरिया मार करना हो, चाहे वो एसएमसी का कोई एरिया हो, चाहे वो प्राइस एक्शन का कोई एरिया हो, तो हम इसकी मदद से रेक्टेंगल की मदद से हम ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल के बाद आता है हमारे पास सर्कल। सर्कल का ऑप्शन जो है ट्रेंड को फाइंड करने के लिए या जहां पर एंट्री लेनी हो तो वहां पर भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। ये बेसिकली ये भी अच्छी चीज़ है, आप इसको भी जो है अपने चार्ट पर जरूर ड्रा करें। अच्छा, आगे आता है कर्व का ऑप्शन। कर्व से मुराद ये है कि यहाँ से मार्केट ने अब ऊपर की तरफ जाना है, तो मैं यहाँ पर कर्व लगा दूंगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इस वाली रेंज से दोबारा अपसाइड मूव कर सकती है या दोबारा इधर से ऊपर जाएगी। अच्छा, कर्व के बाद आता है टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट का ऑप्शन क्या होता है? टेक्स्ट का ऑप्शन बेसिकली आप कोई इधर लिखना चाहते हैं या कोई एरिया मार्क करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुलिश ट्रेंड। ये चेक करें, ये मेरा बुलिश ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेंड लिख दूंगा। ये इंडिकेट हो रहा है
और साथ साथ हमें पता भी चल रहा है कि यहाँ पर बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेस्ट के बाद आता है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन से मुराद ये है कि हमने कोई एंट्री ली है बाय की या सेल की, तो वो हम लॉन्ग पोजीशन के थ्रू हम मार करते हैं। ये चेक करें, यहाँ पर मैंने बाय की एंट्री ली फॉर एग्जांपल इस वाली रेंज से, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से या सपोर्ट से। तो ये नीचे जो आपको ऊपर ब्लू कलर का जो एरिया है ये हमारा टीपी है। यहाँ पर हमारा टीपी ऊपर वाली रेंज की तरफ है, क्योंकि बाय के ट्रेंड में हमेशा टीपी ऊपर की तरफ होता है और एसएल नीचे की तरफ होता है। ये जो आपको ब्लैक कलर का ऑप्शन नजर आ रहा है, नीचे की तरफ एक पट्टी नजर आ रही है, ये हमारा एसएल है। एसएल से मुराद स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये बेसिक की सारी चीजें हैं, स्टॉप लॉस, उसके अलावा टीपी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम वही चीज उलट करते हैं, शॉर्ट पोजीशन कर दें, जब हम बाय की एंट्री लेते हैं तो वो लॉन्ग होती है, जब हम सेल की ट्रेड लेते हैं तो वो शॉर्ट होती है। मतलब हम मार्केट के अंदर शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट से मुराद सेल लगा रहे हैं। उसके बाद ये चेक करें, ये हमारे पास भी आता है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन से मुराद ये है कि मैं यहाँ से सेल करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से सेल किया, ऊपर मैंने एसएल लगा दिया। ये चेक करिए, ऊपर जो ब्लैक कलर की पट्टी आपको नजर आ रही है ये एसएल है, और नीचे जो ये आपको ब्लू कलर का एरिया नजर आ रहा है ये मेरा टीपी है, ठीक है। ये थी बेसिकली आज की क्लास, एडवांस कोर्स की पहले टॉपिक था। मजीद आगे इंशाल्लाह हम एसएमसी को डिस्कस करेंगे, प्राइस सेक्शन को भी मजीद डिस्कस करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड को, डाइवर्जेंस वगैरह को, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसके अंदर ज़रूर पढ़ेंगे। और कोई भी चीज़ हम सिंगल ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब हम मल्टीपल कंफर्मेशन देकर उसके अंदर बाय या सेल की एंट्री लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।